बहुरूपिये है जो चुनाव बहुरूपिये हैं? हाँ बिल्कुल, जो चुनाव आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जो चुनाव उनको लेकर चल रहे हैं वो खुद अपनी रोजी रोटी के लिए चल रहे हैं। उनको हमें तो कुछ मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने प्रत्याशी हैं, ये भी नहीं जानकारी है हमको ये भी नहीं। भाजपा हमेशा गरीबी में हम लोग के खाना खिलाया है, हम लोग के पेट भरा हुआ है, हम भाजपा के चुनेंगे। हम लोग के गरीबी मिटाया है, हम भाजपा के चुनेंगे। हम मर जाएंगे कर जाएंगे लेकिन हम भाजपा के मर जाएंगे कर जाएंगे लेकिन भाजपा के छोड़ेंगे नहीं। जी जीते थे तो चालू कराए थे और दूसरा जीत गया तो वो हटा लिए, बंद करा दिए। तो ऐसे लोगों को क्या जीताएगा जो मतलबी हैं। कहता है कि ओम प्रकाश राजभर दलबदलू इंसान है, वो सही कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं। आदमी है। सही आदमी है मतलब। तो फिर तो आप उनकी तरफ झुक गए, क्योंकि बहुत लोग तो कमेंट करते हैं कि पिंटू सिंह बदल गए, दलबदलू हैं, वो दूसरे के साथ झुक गए हैं, वही कह रहे कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, अब वही खुद जा रहे हैं। हो गई, लेकिन हम इस बार चाहते हैं कि भैया जो आए भी सांसद बनेगा, हमारी परेशानी दूर करेगा, हमारी तकलीफें सुनेगा और हमारी मांगे को पूरी करेगा। ये हमारी मुद्दा है। ये मुद्दा जी। हम देखिए, अब जाल जी हो, चाहे क्या नाम है मनोज सिन्हा जी हो, या फिर जो पारसनाथ राय जी हो, कोई भी हो, हम 100 बात का बस एक बात कहना चाहते हैं कि सांसद बनता है जिला का सुधार करने के लिए। जिला नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारतीय। लोकसभा चुनाव 2024 गाजीपुर जिसको एक हॉट सीट कहा जाता है, जो कि लास्ट ईयर में चुनाव है। अभी हम लोग उपस्थित हैं भदौरा में। कहा जाता था कि कुछ समय पहले आपने देखा भी था जिस तरीके से भदौरा में प्रोटेस्ट चला था रेलवे को लेकर के, ठहराव को लेकर के, जहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर ठहराव जो हुआ न हुआ उसको लेकर के। लेकिन क्या इस बार के लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि लास्ट ईयर में चुनाव है और गाजीपुर के अगर मैं प्रत्याशी की बात करूँ तो भाजपा से पारसनाथ राय और आपके ये सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से डॉक्टर उमेश। लेकिन क्या ये जो तीनों प्रत्याशी हैं, जो तीनों नाम हैं, इन प्रत्याशियों ने जो ये क्षेत्र की जनता है कितने इनसे मिले, जो समस्याएं हैं इनकी सुने कि नहीं सुने। अमन एक बार पूरा कैमरा आप घुमाइए अपन एक बार ज़रा, जितने भी यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानने की, समझने की कोशिश की जाएगी कि इस समय गाजीपुर का चुनावी समीकरण कैसा है, क्योंकि अब बच गए हैं सिर्फ 2 दिन। अमन यहाँ से शुरुआत किया जाएगा, नाम थोड़ा बता दिए अपना। बसु का कैसा माहौल है गाजीपुर का? माहौल कैसा है लोकसभा चुनाव का? वोट करेंगे ना? चलिए ठीक है, आइए अमन इधर आओ, इनसे बात किया जाएगा कि आखिर में इस समय ये लोग क्या सोच करके, क्योंकि मेन बात आती है भदौरा की। जब तो एक समय कुछ समय पहले एक चीज़ चली थी, एक खबरें चली, आपने देखा भाई ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। क्या सेवराई तहसील के लोग अभी भी उसी चीज़ पे अड़े हैं या फिर इन लोग का फिर मूड बदल गया है? क्योंकि कहा जाता है ना कि राजनीति है, मूड किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। नौशाद फरीदपुर। फरीदपुर से। नौशाद जी, कैसा माहौल है गाजीपुर का? बढ़िया माहौल है और ट्रेन नहीं रुक रही है, इसका तो दुख है लोगों को। इसी वजह से इस बार भी अफजाल जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? हाँ। जी नहीं रुक रही है, फिर भी आक्रोश सिन्हा जी जीते थे तो चालू कराए थे और दूसरा जीत गया तो वो हटा लिए, बंद करा दिए। तो ऐसे लोगों को क्या जीताएगा जो मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए वो चालू कराए और लॉलीपॉप दिखाए। कैसे कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी मतलबी हैं? इसलिए कि वो जब हट गए, हार गए तो वो ट्रेन बंद हो गई। तो मैं किसको समझूं कौन बंद कराया? वही बंद कराया। इस वजह से उनको नहीं वोट देंगे। वो चाहते हैं कि आप वोट दीजिए तो है काम होगा, नहीं दीजिएगा तो है काम नहीं होगा। पिछले सांसद महोदय तो वही थे ना, अफजाल अंसारी भाजपा से? भाजपा से थे ना? थे। वो कितना विकास है, वो क्यों नहीं रुकवा दिया? ठीक है, मनोज सिन्हा जी मान बंद करवा दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं रुकवा दिए? इसलिए कि उनको लोग फंसा के रखते हैं, केस में उलझे रहते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाए। उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो टाइम देंगे तभी तो होगा। ये बताइए, टाइम नहीं फंसाए हैं तो कुछ तो बातें होगी, तभी तो ऐसे तो कोई फंसाता है नहीं। ठीक है, तो वो फंसे हैं, उलझे हुए हैं, इसलिए वो नहीं कराए 5 साल तक। हाँ 5 साल तक देख लीजिए उठा करके। कोई झूठा केस में है, कोई सच्चा केस में है, किसी भी तरह से लोग फंसे हुए हैं, इस वजह से नहीं काम करा पा रहे। लेकिन जनता उनको चाह रही है, इसीलिए तो जीत रहे हैं। इस समय क्या है, आप लोग क्या सोचे हैं अपने क्षेत्र का? यहाँ तो सब ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है।
तो जिसको पारसनाथ राय को जानते हैं आप? अरे नहीं, उमेश सिंह को? अरे पारसनाथ की लड़की तो शायद कल परसों आई थी, हम लोग बगल में खड़े थे और क्या इधर बोला? से लोग क्या- चले अच्छा, गए। आई थी वो? अरे अभी क्या कल बातें तो- हुई उनसे, क्या मुद्दा? अरे हम लोग की तरफ तो पलट के देखी नहीं और इधर चली गई बाजार के तरफ। हम लोग यहाँ 10 लोग खड़े थे और हम लोग की तरफ तो मतलब कि जनसंपर्क नहीं हुआ? ना 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 ना, कुछ लोग थे जो इधर ही लेके चले गए और इधर वो पलट के भी नहीं देखी। तो उसको क्या वोट देना है और नहीं देना है बताइए, आप ही बताइए। हम लोग तो यहाँ इंतजार कर रहे थे 10 लोग, हो सकता है कि इधर भी आए तो बाजार की तरफ यहीं से हम लोगों को 2 मीटर पे भी थे, 3 मीटर पे हम लोग थे, लेकिन हम लोग की तरफ नज़र भी नहीं की लोग। चलिए आएंगे, फिर आपके पास आएंगे, आइएगा आइएगा। आएंगे, जरूर आएंगे आपके पास। क्या नाम है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मुन्ना नाम है मेरा। मुन्ना जी, मुन्ना जी कैसा माहौल होगा गाजीपुर का? क्योंकि भदौरा की अगर मैं बात करूँ तो सेवराई तहसील की चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं, यहाँ ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। लेकिन बगल वाले चाचा जी कह रहे थे कि नहीं, हम अस्पताल को वोट करेंगे, उनको जिताएंगे, वो जीत भी रहे हैं। लेकिन क्या मूड बदल रहा है क्या धीरे धीरे लोगों का यहाँ? देखिए, आप जाल जी हो, चाहे क्या नाम है मनोज सिन्हा जी हो, या फिर जो पारसनाथ राय जी हो, कोई भी हो, हम 100 बात का बस एक बात कहना चाहते हैं कि सांसद बनता है जिला का सुधार करने के लिए, जिला का परेशानी दूर करने के लिए। हमारे जिला में जो परेशानी है उससे हमें मतलब नहीं समझ है, लेकिन अपने गांव क्षेत्र का जो माहौल है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो भदौरा स्टेशन है, कोरोना से पहले जो ट्रेनें चलती थी, कोरोना के समय जब कोरोना हुआ तो ट्रेन बंद कर दिया गया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, कोरोना भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी जो परेशानी है जो ट्रेन का, वो ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ के व्यापारी लोग हैं परेशान है। अब इस जिले का 8-10 गांव हैं, 10 गांव के लोग परेशान हैं। कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है, बनारस जाना है तो कोई ट्रेन नहीं है, लोकल पकड़िए 4-5 घंटा लगेगा। तो यह यहाँ का मुद्दा यही बना है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। हमारी 1 तारीख को बूथ खाली रहेगा? नहीं, खाली तो नहीं रहेगा, लेकिन अपने अपने समझ है, हमारे क्षेत्र के लोग ये क्या नाम भदौरा बाजार के अच्छा, जो व्यापारी लोग हैं। कोई तीनों प्रत्याशी में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आया है जो आप लोग को सांत्वना दे कि हाँ हम अगर जीत जाते हैं, अगर हम सांसद बन जाते हैं तो आप लोग की समस्याओं को हम दूर करेंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आया, नहीं कोई प्रत्याशी नहीं आया। चलिए आएंगे फिर आपके जी पास। ठीक है, आइए। अमन जी, थोड़ा कैमरा घुमाइए। हाँ। हमारे पास जो परेशानी है हमारे बाजार का, हमारे व्यापारी लोग भाई लोग का और गांव लोग का परेशानी है कि अगर हमें कहीं बड़े शहर जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोई ट्रेन स्टॉपेज नहीं है। पहले इक्का दुक्का 2-4 रुकती भी थी, वो भी बंद हो गई। लेकिन हम इस बार चाहते हैं कि भैया जो आए भी सांसद बनेगा, हमारी परेशानी दूर करेगा, हमारी तकलीफें सुनेगा और हमारी मांगे को पूरी करेगा। ये हमारी मुद्दा है। यही मुद्दा जी, आपका। हमारे भदौरा यही व्यापार मुद्दा। बाजार का यही मुद्दा है। पिंटू जी को, क्योंकि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, धरना प्रदर्शन के जो कहा जाता है ना कि मूल जो अधिकार में अधिकारी कह सकता हूँ, जो उसमें एक लीडर होता है, यही थे। लेकिन क्या वो ये लीडरशिप अभी भी कायम है या फिर ख़त्म हो गई? क्योंकि 1 तारीख को चुनाव है, 1 तारीख को वोटिंग करनी है। क्या मुद्दा रहेगा इन लोग? क्या वोट करने चाहेंगे? स्वागत है आपका। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने एक बात कहा था चुनाव के पहले कि जो हमारे मन को भाएगा हमारा वोट वही पाएगा। आज 29 तारीख है, 1 दिन और 2 दिन के समय है और उसके बाद तो बंद हो जाएगा कल से प्रचार, और 1 तारीख को आपका वोट है। अभी तक कल तक हमारे पास कोई भी प्रत्याशी मतलब इधर नहीं आया था। कल रात में कई दिन से उमेश जी जो हमारे बसपा के प्रत्याशी हैं, मिलने के लिए बार बार समय मांग रहे थे। कल वो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ की व्यवस्था है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए मुझे जिताइए, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर यहाँ के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर 1 मिनट आवाज उठाऊंगा। रोकना चाहूँगा। इसलिए रोकूंगा क्योंकि आपने एक बात कही थी, आपको शायद याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, किसी का प्रचार नहीं करूँगा, किसी के साथ घूमूंगा नहीं। लेकिन कल जब उमेश सिंह आए आपके पास, आपको ढूंढते हुए कि कौन है राकेश सिंह पिंटू, शायद हो सकता है उनके कानों तक खबर गई होगी रेलवे के प्रोटेस्ट को लेकर, तो फिर तो आप उनकी तरफ झुक गए। क्योंकि बहुत लोग तो कमेंट करते हैं कि पिंटू सिंह बदल गए, दलबदलू हैं, वो दूसरे के साथ झुक गए हैं, वही कह रहे कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, अब वही खुद जा रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं। मैं उस कल के वीडियो मेरा आप देखिए, मैं इसमें बोला हूँ कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं।
लेकिन आप बताइए कि भाजपा के जो हमारे राज्यपाल महामहिम है इसी इलाके में आए मंदिर घूमकर कहाँ घूम कर गए, और जो प्रोटेस्ट हम लोग किया था, लड़ाई लड़े थे, 10 दिन धरना प्रदर्शन बैठे थे, क्या उन लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को बैठाकर उनको नहीं सुनना चाहिए था? वो जब आए थे आपके क्षेत्र में आपसे नहीं मिले, आपके लोगों से नहीं मिले? कोई नहीं। यहाँ जितने भाजपा के जो बहुरूपिये है, जो चुनाव बहुरूपिये हैं, हाँ बिल्कुल, जो चुनाव आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो चुनाव उनको लेकर चल रहे हैं, उनको खुद अपनी रोजी रोटी के लिए चल रहे हैं। उनको जनता से मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता और जनता की समस्याओं से मतलब होता तो पहले सबको लोगों को बताते कि आज हमारे ये नेता आ रहे हैं, जिसको जो समस्या है, जो बात कहनी है, चल कर कहिए। एक व्यक्ति भी कह दे कि उसके पास कोई गया हो, कहा हो कि चल के मिलिए। यही अभी आपने सुना, भाई मान लीजिए उस पर अफजाल अंसारी को वोट देंगे। हमको तो भाई अफजाल अंसारी से भी शिकायत है कि 5 साल हो रहे हैं सांसद, वो भी तो क्षेत्र में घूमे थे, मिले कि नहीं? कोई, मैं तो कह रहा हूँ कल के डेट में वो भी पारस आपके ये उमेश सिंह जी आए, और जो व्यक्ति आकर खुद कह रहा है कि आपकी स्टेशन, आपके बाजार की समस्या, आपके 144 गांव की जो समस्या है, मैं हर गांव में जा रहा हूं, मेरे भी कान में आवाज़ जा रही है, मैं इसके लिए आपके पास आया हूं। राकेश सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जो मनोज सिन्हा जी के साथ आए थे, आप उनको, अगर सीधी सी बात में, आप उनको चाटुकारिता कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कम से कम एक मंच लगाकर इस बाजार के, इस सेवराई तहसील के 144 गांव का प्रतिनिधित्व करता है एक स्टेशन, उनको बुलाना तो चाहिए। क्या उन लोगों ने फिक्र है भदौरा की? वो लोग नहीं कहे होंगे? फिक्र नहीं है उनको, फिक्र अपनी व्यवस्था ठीक करना, अपना बस है कि हम अपने नेता की नज़र में अच्छे बने रहे। अच्छा। जनता क्या कर रही है, नहीं दे रही है, वही लोग तो बिगाड़े हैं व्यवस्था। सच्चाई जो यहाँ की है, छन कर ऊपर जाने नहीं देते हैं। और मनोज सिन्हा जी कान के कच्चे थे, वो अपने जो उनका क्या आप कहें, शब्द छोटा बड़ा हो जाएगा, वो ऐसे लोगों की बात सुन करते व्यवस्था चौपट हुआ है। अगर वो जनता के बीच में सुनते और जनता की आवाज़ को सुने होते तो आज मैं बता रहा हूँ सत्य कि भाजपा को तो वोट ही नहीं मांगना होता। लेकिन निश्चित मान लीजिए कि जिले से भाजपा हारने जा रही है। अगर मैं पीछे लेके चलूँ थोड़ा सा, अगर मनोज सिंह की बात छिड़ी है तभी मैं लेके चलता हूँ, अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2019 में क्या गलतियां हुई थी उनसे कि आप लोग हराए थे? 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, बात समझ लीजिए, वो गठबंधन था और वो गठबंधन में चुनाव हारे थे। इस बार सपा, बसपा और भाजपा सब अलग अलग लड़ रही है। इस बार के चुनाव में तो बीजेपी से किसी से मुकाबला ही नहीं था। जब आपके भदौरा क्षेत्र का ट्रेन बंद हुआ तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चले होगा ना कि यहाँ क्षेत्र से वोट नहीं मिला होगा, यहाँ से वोट नहीं मिला होगा। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल से अभी तक, आज तक करीब 2,500 से 3,000 मेरे साथ बैठने, और ये जो स्टेशन का मुद्दा है जो उमेश जी उठा कर गए हैं, आप जनता से पूछिए, 3 से 4,000 वोट उमेश सिंह से झुक गए हैं। झुक गए हैं। आप कल जो आपके यहाँ हुआ था, जो जैसे कि जनसभा में कह सकता हूँ, छोटा मोटा जो हुआ था आपसे मुलाकात करके, तो क्या उन्होंने क्या सांत्वना दी आप लोग? अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं उतने गांव के बैठे हैं, करैया के बैठे हैं, ये सबके पास पिपरौल के बैठे हैं, ये बसला के बैठे हैं, ये त्रिलोकपुर के बैठे हैं, ये अठाठा के बैठे हैं, वो महाना के बैठे हैं। सबका चेहरा दिखा दीजिए, देखिए महाना, संजय कुशवाहा, सभी गाँव के लोग कल उपस्थित थे यहाँ। हाँ, उपस्थित और साथ में लोग हैं, ये लोग साथ में हैं, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि पूरे गांव को तो नहीं, लेकिन इन लोगों का वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है इस बार। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, सब लोग 400 पार हो रहा है महाराज जी। आप कह रहे नहीं जा रहा है, 400 पार हो रहा है। वो 400 पार हो जाए, 500 पार हो जाए, वो योगी जी और मोदी जी के नाम पर जहाँ वोट पड़ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ तड़पे हैं, हम लोग यहाँ 5 साल परेशान रहे हैं, हमारी बात कोई सुनने के लिए नहीं आया। जब नहीं आया सुनने के लिए तो हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने के बाद भी आज चुनाव बीतने के कगार पर 1 तारीख को वोट होने जा रहा है और कहीं कोई मतलब नहीं। इतना अहंकार नेता को होना चाहिए। तो जब अहंकार तुम्हें हो चुका है तो रावण का अहंकार नहीं है, तुम्हारा अहंकार तो जमीन में हो जाएगा। राकेश जी कह रहे हैं, लोग आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये बातें तो खुल के सामने आ ही रही हैं कि अब राकेश सिंह जी अपना छवि दिखा दिए, राजनीति खेलना स्टार्ट कर। बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांको। जनता कह रही 29 तारीख आज है, कल 28 तारीख है। अगर एक भी प्रत्याशी आकर
बुलाया हो यहाँ के लोगों को। मैं तो यहाँ तक लोगों को बोल रहा था कि हर गांव में जाइए और लगाइए टेंट, नहीं तो वोट नहीं। लेकिन मैं तो कहा था कि चुनाव आते आते जो आप लोग राजनीतिक भेंट चढ़ाना चाहते हैं, राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, भाई वोटर तो मजबूर है भाई, देखिएगा वो तो वोट देगा ही है। तो फिर वोट देगा और आप उसका फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाओ और हमारी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, तो ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था और मेरे सामने जो व्यक्ति आया, जो मेरे लिए खड़ा हुआ, जो मेरे समाज के लिए आवाज़ लगाया, तो मैंने सोचा और स्पष्ट बोला हूँ वीडियो में कि 3 प्रत्याशी खड़े हैं जिले में, भाजपा, सपा और बसपा। तीनों में जो योग्य उम्मीदवार आपको हो, आप उसको वोट कीजिए। अगर उमेश सिंह से ये दोनों लोग योग्य हो तो जनता उनको वोट करे। अगर उमेश सिंह योग्य हो सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी को, तो जनता को और जिले की जनता को एक बार उमेश सिंह एक और बात को मौका देना चाहिए। एक और बात कही थी कि उमेश सिंह ने ये बात कही कि अगर मैं चुनाव हारता हूँ या फिर जीतता हूँ, फिर भी मैं आपके साथ कदम कदम खड़ा रहूँगा। तो क्या वाकई में वो आपके साथ ट्रेन नहीं तो वोट में वो खड़ा रहेंगे चुनाव बाद? देखिए, अब उमेश सिंह कहे हैं और मैं जिले की जनता से कहूँगा कि एक बार इनको मौका देनी चाहिए। मैं तो अपने ट्रेन के लिए, अपने समस्याओं के लिए चुनाव के बाद भी लड़ूंगा, लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा। अब उमेश जी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, वर्तमान में तो अभी वो कहे हैं, करने का अधिकार तो है नहीं, तो अभी तो भरोसा किया जा सकता है। बाकी लोग तो कहने भी नहीं आए ना, दिक्कत ये है। मिलने भी नहीं आए। मिलने मनोज सिन्हा जी इसी सौराही गांव में आए थे, खबर देकर क्यों नहीं बुलवाए? क्यों नहीं 1-10 लोग 20 लोगों को बैठा कर बात की है? पारसनाथ राय जी की पुत्री यहाँ से गई है, क्यों नहीं? उनको मालूम नहीं था कि राकेश सिंह पिंटू जी आंदोलन किए थे, वो वहाँ के लोग वहाँ का आक्रोश है स्टैंड को लेकर, क्यों नहीं मिलने के लिए कोई आए? अफजाल अंसारी क्यों नहीं अपने लोगों को लेकर आकर यहाँ बाजार में बैठक करके हमको मिलने के लिए कोई नहीं बुलाया? तो भाई जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ लोग पूछेंगे, जहाँ आपकी समस्याओं के लोग खड़े होंगे, तो उनके साथ तो निश्चित जाना ही होगा। फिर आप फिर एक मिनट, आप अगर दूसरे की भी नहीं सुनेंगी तो एक समय आएगा फिर आपका कोई नहीं सुनेगा। आप तो असहाय छोड़ दिए और कोई मेरे दरवाजे पर आकर, मेरे लोगों के बीच में आकर अगर मेरी समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है, और फिर भी मैं उसकी बात ना सुनूं, तो फिर तो ये और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा ना, क्यों तो किसी की सुनते नहीं है। मतलब अब ये सीधी सी बात है कि राकेश सिंह पिंटू अब जो इनकी टीम है जिन्होंने अप्रोच की थी, अब वो उमेश सिंह के साथ है। मेरी टीम जनता जनार्दन है, वही मैं कह रहा हूं। मेरी टीम। देखिए, अभी एक और बात है, मैं इतना ये चिल्ला दीजिएगा बढ़िया से। अभी तो ये गाजीपुर लोकसभा का हुआ है, अभी अठाठा के लोग बैठे हैं यहाँ पर, पिपरौल के बैठे हैं, जो बलिया लोकसभा, बलिया बसका के बैठे हैं, और नीरज शेखर सनातन पांडे के भी वोट 2 से 3 हजार वोट मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ ट्रांसफर कराऊंगा। इतना मेरा अपना बात है। आप देख लीजिए, अभी ये बसका में बैठे हैं बीरबल जी, आप पता करिए बसका। फिर आपके पास बसका से, क्योंकि यहाँ दोनों लोकसभा के लोग हैं, बलिया लोकसभा और गाजीपुर, ये हैं बसका के बलिया लोकसभा से। क्या वाकई में ये भी जो बलिया लोकसभा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्याशी अलग अलग है, नीरज शेखर है, सनातन पांडे हैं और लल्लंग सिंह। कैसा माहौल है? क्या आप भी इनों के साथ हैं या फिर सबसे अलग है? मैं, नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। हमारा नाम बीरबल सिंह कुशवाहा, ग्राम बसका से। जी, हमें तो कुछ मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने प्रत्याशी हैं, ये भी नहीं जानकारी है हमको ये भी नहीं, ये जानकारी है कि चुनाव हो रहा है। अच्छा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन कौन प्रत्याशी किस पार्टी से हैं, कि हम लोग अपना दुख सुख उनसे कहें। पहले जो भदौरा स्टेशन था, आज उसको हाल्ट बना दिया गया है, ठीक ना। हम लोग को कहीं जाना है तो अब दिलदार नगर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। आप दुकानदार हैं? हाँ, एकदम यही भदौरा दुकान चलती है आपकी? हाँ, दुकान चलती है, भदौरा में अपना दुकान है। तो हम लोग यही मुद्दा रखे थे कि जो ट्रेन रुकवाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे, लेकिन हम लोग को कोई आया ही नेता नहीं। कल उमेश सिंह आए थे, हम लोग से मिले जुले, बताए, अपने बात को हम लोग रखे, और वो लोग एकदम वादा किए हैं कि हम आप लोग के साथ कदम से कदम चलाने के लिए, हम लोग चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप बलिया लोकसभा से भी अब हमें लग रहा है कि अब बीजेपी की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब उन्नीस का पल्ला भारी दिख रहा है। ना कोई आएगा तभी ना झुकेंगे, कैसे झुकेंगे? अच्छा, बलिया लोकसभा से कौन है? हमारे यहाँ कोई नहीं आया था, हमको कोई नहीं मालूम। बस हमारे यहाँ बस उमेश सिंह आए थे, हमको यही मालूम है कि नहीं उनको वोट करना है, उनको वोट करना है, यानी कि उनके पक्ष में, क्योंकि आप तो बलिया में जब वोट लेने के लिए कोई नहीं आया तो हमारा फिर काम कराने के लिए कौन आएगा? ठीक, अच्छी बात है। अमन, कैमरा जरा इधर घुमाइए, चाचा से भी थोड़ा बात किया जाए कि कैसा माहौल होगा इस समय लोकसभा का, गाजीपुर में बात करें और बलिया की, दोनों, क्योंकि दोनों के यहाँ लोग हैं।
नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। मुक्तेश्वर की ग्राम पिपरौली। मुकेश जी, कैसा माहौल रहेगा गाजीपुर का? यहाँ तो बहुत हमें दिख रहा है कि माहौल बहुत गड़बड़ दिख रहा है। शुरू से ही कहा जा रहा था कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया है। कहा जा रहा है कि जब उमेश सिंह हैं उनके तरफ लोग झुक रहे हैं, क्योंकि वो कल आकर के लोगों से मिले, वादा करके चले गए। देखिए, हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि जो पिंटू सिंह बोले हैं हम लोग उनके साथ हैं आप, यानी उनकी जो टीम है जो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं की, तो जैसे जैसे वो कहेंगे, यानी एक जो आप लोग उनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिए हैं ट्रेन नहीं तो वोट नहीं में, तो उसमें आप लोगों के साथ पूरा भरपूर, जहाँ वो कहेंगे उनको आप वोट करेंगे, खड़े रहेंगे, पूरा परिवार वोट करेगा, पूरा परिवार। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि पूरे उन्हीं के साथ, यानी कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कम शब्दों में एक बात कह दिया कि जो पिंटू सिंह कहेंगे हम उनको वोट कर देंगे। अमन, कैमरा द्वारा यहाँ घुमाइए। अब चाचा बैठे हैं, इनसे भी कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातें की जाएगी कि क्या माहौल होगा। नाम बता दीजिए थोड़ा। हमारा नाम नरेंद्र गिरी है। नरेंद्र गिरी जी, कैसा माहौल है इस समय लोकसभा का गाजीपुर का? हम माहौल के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, अपने बारे में जानते हैं। अच्छा, किसको वोट करेंगे? हाँ, चलिए छोड़िए, हटाइए। किसको चाहते हैं चुनना? किसको चाहते हैं सांसद चुनना? कौन आपके तकलीफों को दूर करेगा? वो तकलीफ का दूर हम अपने कमाएंगे, अपने खाएंगे, कोई तकलीफ का दूर नहीं करेगा। हाँ, अपने कमाएंगे, मैंने किसी के भरोसे पे नहीं है। और कोई भरोसेमंद नहीं है क्या? हाँ, कोई नहीं रहेगा भरोसेमंद? नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कोई भरोसेमंद नहीं है। क्या नाम है आपका? युवा हैं, आगे पीछे बैठे हैं। हम एक बार घुमा दीजिए, इधर भी आएंगे फिर। जी। भाजपा के भी हम सदस्य भी हैं। सदस्य भी हैं? अच्छा, बाकी किसी का भरोसे हम नहीं रह। सदस्य होने के बाद भी भरोसे नहीं है। वाह जी, सदस्य हैं फिर भी भरोसे नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? शंकर जी, क्या माहौल होगा इस बार? किसको चुनने वाले हैं आप लोग? हमको जो राशन पता है हमको दिया है। कौन दिया है राशन? मोदी जी जी 5 किलो राशन जी। 25 किलो राशन। 25 किलो जी, यानी कि 5 लोग आप लोग? हाँ। अच्छा, हमको दिया, हमको तकलीफ हमको जो पेट भरा हम उसके चुनेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब 5 किलो राशन से काम चल जाता है कि नहीं? जी, चल जाता है। हाँ, हम मोदी जी को क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। कितना एक दिन में कमा लेते हैं? 300 रुपया। 300। 5 किलो राशन में आपका काम चल जाता है, उतने यानी खुश हैं आप? जी, खुश है। युवा हैं, खुश हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हमने लाइटिंग का हमारा घर जाकर पता लगा लीजिएगा कि हम कितना बड़े हैं या कितना छोटे हैं, एड़ी से चोटी तक। और समझ जाइए कि हम लाइटिंग का पैसा 3 बरिस का मांग रहे हैं कि हम अपना लाइटिंग का पैसा मांग रहे हैं। हाँ। शौचालय नहीं बना आपका? शौचालय बना है तो बाबू के नाम से बना है। बाबू के नाम से? बाबू के नाम। अलग आप हैं? अलग हैं, 2 भाई हैं। अच्छा। दोनों भाई को हम दिए हैं। अच्छा। 2 बरिस हो गया, कुछ नहीं हुआ? हाँ। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह कुशवाहा। संजय सिंह जी कुशवाहा। अगर मैं कुशवाहा जाति को अगर लेके चलूँ, क्योंकि सभी लोग देखिए, गाजीपुर की एक बात कही जाती है कि जाति समीकरण बहुत ज़्यादा है, कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यादव समाज के लोग साइकिल को वोट करते हैं, हरिजन बस्ती के लोग जो है कि बसपा को वोट करते हैं, और अन्य बिरादरी के जो लोग होते हैं और कुछ बीजेपी की तरफ झुकते हैं। लेकिन क्या कुशवाहा जाति के लोग किसकी तरफ झुकेंगे इस बार गाजीपुर के लोग से? अब कुशवाहा जाति पूरा थोड़ी ना हम डिपेंड करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर भी कुछ तो हम लोग तो भाई भदौरा के क्षेत्र में हम लोग मान लीजिए, अब हम लोग राकेश सिंह के साथ हैं। उनके साथ हैं? हाँ। मतलब राकेश सिंह जी के नेतृत्व में आप लोग चल रहे हैं शुरू से? जी। जैसा वो कहेंगे कि इनको वोट करना है, हाँ। यानी कि इतना भी के साथ रहेगा, हम लोग उनके साथ हैं। साथ रहेंगे। इतना विश्वास है इन पे? हाँ, विश्वास कि वो सही कदम से चल रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। 100% विश्वास है। अच्छा, 100% विश्वास है। अमन, जरा पीछे कैमरा घुमाओ एक बार। बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ बातें थोड़ी थोड़ी कर ली जाए इन लोगों से भी कि कैसा क्या है, कहाँ भाग रहे हैं? वोट नहीं करेंगे? ये भी नहीं करेंगे? वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? अमन, इनसे आओ, थोड़ा सा बात कीजिए भैया से। भैया आइए, थोड़ा सा बात कीजिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? महाराज राजभर। कहाँ घर है? खड़बल घर है। कैसा माहौल है लोकसभा? किसको चुनने वाले? हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। क्यों?
हम लोग का गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर जी से। अच्छा, राजभर जी आप हैं? हाँ। अरे ये तो कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू इंसान है, नहीं, नहीं है, वो सही कभी आदमी है। बीजेपी में जाते हैं, कभी सपा में जाते सही हैं। आदमी है। सही आदमी है। हाँ। बदल रहे हैं तो बढ़िया है। हाँ, वो अच्छा। जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। मतलब अब फिर अगली बार अगर सपा में आ जाते हैं तो फिर हाँ, जाएंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल जाएंगे। जिसके तरफ वो जाएंगे उसके तरफ। हाँ। मतलब जातिवाद की बात आ गई है। हाँ, हाँ, ये सभी लोग जातिवाद देख रहे हैं, आप भी जातिवाद हाँ, देखेंगे? जातिवाद देखेंगे। अच्छा, ये भी जातिवाद देखेंगे भैया कि जिसके तरफ जाएंगे उसके तरफ। क्या नाम है आपका? रामनारायण राजभर रामनारायण राजभर। किसके पक्ष में वोट जा रहा है? यार मोदी के पक्ष में। क्यों? क्यों हमको जातिवाद के चलते? नहीं, जातिवाद की बात नहीं है, सुविधा मिल रहा है तो हम लोग उसी को वोट देंगे। जैसे सुविधा? सुविधा ये है कि थाने में जो मारपीट होता है, जाने पर सुनवाई होता है, पहले नहीं होता है, अभी भी होता है, तो हम लोग उसी के करेंगे। अब मतलब कि भाजपा को चुनेंगे आप? हाँ, कितना विकास हुआ 5 सालों में? तो विकास तो जो हुआ है। हम लोग भाजपा हमेशा गरीबी में हम लोग के खाना खिलाया है, हम लोग के पेट भरा हुआ है, हम भाजपा के चुनेंगे। हम लोग के गरीबी मिटाया है, हम भाजपा के चुनेंगे। हम मर जाएंगे कर जाएंगे लेकिन हम भाजपा के मर छोड़ेंगे। जाएंगे? कर जाएंगे लेकिन भाजपा के छोड़ेंगे परिवार नहीं। है कि नहीं? है हम परिवार। तो मर जाएंगे तो फिर हाँ, कुछ लेकिन जीविका कौन भाजपा के छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही अरे लोग कह देंगे अंधभक्त हो आप, लोग कह देंगे कि अंधभक्त है ये। नहीं, हम लोग गरीबी में पेट भरा हुआ है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। छोड़ेंगे नहीं इस बार? नहीं छोड़ेंगे। ये छोड़ेंगे नहीं इस बार, गरीबी में पेट भरे हैं। अमन आओ इधर, इधर घुमाओ और भी कुछ बातें की जाए। इधर आइए। भागेंगे नहीं? वोट करेंगे कि नहीं? वोट करेंगे कि नहीं? अच्छा, कुछ नहीं जानना हमसे, आपसे कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि वोट करने जाएंगे कि नहीं। वोट करेंगे इस बार। किस मुद्दे को लेकर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा आपसे, किस मुद्दे को लेकर के जब बूथ में आप पहुँचेंगे, क्या दिमाग में आपका चलेगा कि मैं किसको वोट बटन दबाऊँ? बस जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उसको वोट देंगे। मोदी जी को। अब ये हमारा किसको चाहते हैं? हाँ? किसको चाहते हैं? जो सबके दिलों में है उसको चाहते हैं। अरे सबके दिल को भाएगा, आप हाँ। खुल के नहीं बोल रहे। हाँ। मतलब राकेश सिंह पिंडू जी के साथ है। अच्छा, देखिए कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहते कहते कह दिए कि जो दिल को भाएगा वही वोट पाएगा ना जी। कुछ बातें होती हैं जो दिल में दबा कर रखी जाती है ना, वही बात है ना, किसी को नहीं बताई जाती है। लेकिन ये है कि आप भी साथ हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये भी साथ हैं। थोड़ा सा अमन कैमरा घुमाओ, राकेश से थोड़ी सी बातें की जाएगी अब, फिर इसके बाद यहाँ से समाप्त किया जाएगा। राकेश जी, एक सिंपल सवाल आपसे फिर करेंगे कि कहा जा रहा है कि पढ़ना भारी सिर्फ 2 ही पार्टी का है। फिलहाल की मैं बात करूं तो पारसनाथ राय और अफजाल, लेकिन जो बीच में उमेश सिंह जो आए हैं, बीच में उमेश सिंह, तो क्या लगता है कि इन 3-4 दिनों में अगर वो चाहें, आप लोग चाहें तो पासा पलट सकते हैं क्षेत्र? उमेश सिंह पासा पलट चुके हैं और हम देखिए, चुनाव जनता को जिताना है। नेता कोई कितना हो अपना हाँक ले, वो हाँकने से नहीं होता है। जनता जब दिल दिमाग में बैठा लेगी कि हमको परिवर्तन चाहिए। एक बात हम बताइए, मान ली कल मैं वीडियो में सब लोग पूछे, मैंने सवाल पे एक जवाब दिया कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है और यहाँ से लोकसभा से अफजाल अंसारी जी चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर तो ये वही कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं करा पाएंगे। जैसे पिछले बार 5 साल में कहे। 5 साल बीत गया। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है और यहाँ भाजपा के प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो वो कहेंगे कि फिर हमारी तो सरकार चली गई, अब पिछली बार हार के कुछ नहीं किए, इस बार सरकार नहीं है तो हम कैसे कुछ करेंगे। तो कम से कम बसपा के प्रत्याशी उमेश सिंह जीत जाएंगे तो जिसकी भी सरकार बनेगी दोनों में जाकर काम जा सकते हैं वो दोनों, एकदम जाएंगे। वो तो अलग हैं अलग है ना, अलग। जो सरकार बनेगी उसका सहयोग करेंगे और उसके साथ जनता की व्यवस्था की ठीक करेंगे। तो अब बताइए, विकल्प तो आपके सामने मौजूद है। अब जनता फिर वो गलती कर दे तो फिर गाजीपुर की जनता अपने दोस्त के लिए किसी को दोषी नहीं बना सकती है। पिछड़ा हो पिछड़े रहोगे। जात आज की देखिए, अमर उजाला में एक समाचार छुपा था कि गाजीपुर में वोटर नहीं है, राजपूत है, यादव है, कुशवाहा है, मुस्लिम है, भर है। अभी आज के पेपर में निकला था, लोग हैं, हरजम बस्ती के लोग